जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अतुल महर्षि छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए हम संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि संविधान से भी आपने कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय नहीं की है, तो आप इस पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किए हैं, तो उन्हें आप जरूर बाई करिएगा। साथ में जिन्होंने प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर बाई किए हैं तो उनके लिए हमने आज से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको आपने कितनी तैयारी की है, कैसी आपकी तैयारी है, वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी देख पाएंगे। वहाँ पर हर टेस्ट सीरीज में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में उसके आंसर भी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने भी जो ये पीडीएफ प्रीवियस ईयर की खरीदी हैं तो उनको वहाँ पर पासवर्ड बता दिया जाएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर भेज दिया जाएगा। तो वहाँ से पासवर्ड आपको एक बार पासवर्ड आप लोग डालेंगे, इसके बाद वो दोबारा पासवर्ड नहीं डलेगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो दोबारा आपका जो हट जाता है या फिर आप कोई दूसरा लॉगिन करता है तो दोबारा लॉगिन नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही आपका लॉगिन होगा, ये इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे हमने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, जिन्होंने पैड खरीदा हुआ है तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गूगल क्रोम पर आ जाना है, या फिर जिनको अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो सबसे पहले पीडीएफ बाय कर लेंगे तो उनको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन हिंदी। तो आपको इस पर ही सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद ऊपर आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है, ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है, तो यहाँ पर देखिए आपकी अतुल महेश्वरी कप टेस्ट सीरीज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड उन्हीं को पता होगा जिन छात्रों ने पैड कोर्स खरीदा है, तो उनको यहाँ पर पासवर्ड बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर डाल के आपको अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। तो चलिए लौट कर चलते हैं हम अपनी क्वेश्चंस पर, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो सबसे पहले उनको अपनी पीडीएफ बाय करनी होगी, क्योंकि पीडीएफ के साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो चलिए सबसे पहला हमारा इसी में क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है भारतीय संविधान के जनक? कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। इनको पिता भी कहा जाता है संविधान का, तो ये आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत में 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थीं। कितनी हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का के, यानी 343 फर्स्ट या 343 का के तहत
हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 229 सदस्य थे। कितने थे? 229 सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 229 सदस्य। संविधान निर्माण के समय 229 सदस्य थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत का संविधान। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो संविधान के अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम लिखा है। किसका लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का संविधान के अंतिम पेज पर नाम लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कितने होते हैं? तो मूल अधिकार देखिए वर्तमान में 6 हैं। पहले आपके 7 थे। जो आपका 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, तो उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब वर्तमान में आपके मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में श्री राम की तस्वीर है। किसकी है? श्री राम की तस्वीर है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों में संविधान लिखा है? कितने देशों ने संविधान लिखा है? तो कितने देशों ने संविधान लिखा है? करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है। कितने देशों ने संविधान लिखा है? करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया है? तो भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? करीब 10 से ज़्यादा देशों से जो है हमारा संविधान मिलकर बना हुआ है। तो हो जाएगा करीब 10 से ज़्यादा देशों से। संविधान को कहाँ रखा गया है? यानी कि भारत के संविधान को कहाँ रखा गया है? तो ये ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। किस में रखा गया है? ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का फोटो है। किसका है? भगवान राम का फोटो है। इसके बाद है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू संविधान सभा की पहली महिला थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? मोनाको है। कौन सा है? मोनाको सबसे छोटा संविधान वाला देश है। भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संविधान। भारत का सबसे बड़ा कानून संविधान है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारत में कुल कितनी धारा हैं? 448 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 448 धाराएं भारत में हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 448 धाराएं। संविधान पूरा कब हुआ? तो संविधान पूरा कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान के बिना देश कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब के जो अन्य देश हैं उनमें संविधान नहीं है। क्या है? संविधान नहीं। जैसे न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा जैसे देशों में संविधान नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थीं? तो संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई थीं। कितनी हुई थी? 166 बैठकें हुई थीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत हैं। कौन है? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत दुनिया में सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर थे। कौन थे? HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HVR अयंगर। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में मुस्लिम महिला थीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किस भाषा में लिखा गया है? संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी में संविधान को लिखा गया था। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री संविधान में सबसे शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर संविधान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का संविधान। किसका? ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब जो 3 भाग और ऐड कर दिए गए हैं। जैसे आपके पहले जब संविधान निर्माण हुआ था तो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। 3 भाग और ऐड कर दिए गए हैं। भारत का संविधान कितनी बार बदला है? तो भारत का संविधान अब तक की 105 बार बदल चुका है, संशोधित हो चुका है। यानी कि 105 बार संविधान में अब तक की संशोधन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 370 कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी होती है? तो संविधान सभा की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था सुप्रीम कोर्ट होती है। कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 1957 में अपनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य का कार्यकाल, राज्य के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्य कितना होता है? 4 वर्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो नेसेट कौन सी देश का संसद का नाम है? इजराइल का है, जो कि हमारा देश क्या है? हमारे देश का दोस्त है। तो हमारा दोस्त कौन है? इजराइल है, और उसकी संसद का क्या नाम है? नेसेट नाम है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। किसमें है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वैधानिक कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैधानिक कानून। भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान में कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में है। किस में है? 300 का में है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार वर्णित है। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है। तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है, जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है। हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? तो लगभग 7,08,000 के करीबन हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में है। यूपीएससी के लिए चेयरमैन का नियुक्त करता है कौन? नियुक्त करता है तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपीएससी के लिए चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसके बाद है, सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो सबसे अच्छा संविधान भारत देश का है। किसका है? भारत देश का सबसे अच्छा संविधान है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत का। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो सबसे नया संविधान है नेपाल का, जो कि 2015 में बनकर तैयार हुआ था। किसमें हुआ था? 2015 में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर सबसे नया संविधान किस देश का है? नेपाल का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल का, 2015 में बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए, ये आपके कुछ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने सोचा ये क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं, इसलिए हमने आपके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो आप जल्दी से जल्दी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।